वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां स्थापित किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री और इसको CSIR ने डेवलप किया है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने इसे डेवलप किया है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 11.5 किलोवाट की। कितना? 11.5 किलोवाट की। अब ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, जैसे आप कोलकाता सुनते हैं आपके माइंड में आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी, स्नेहर फॉरेस्ट योजना शुरू हुई थी और प्रोचेस्टा योजना शुरू हुई थी। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा और ये 40,000 रोजगार सृजित करेगा और 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करेगा। अब कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई पाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में एक शहर है हुबली, और हुबली क्यों चर्चा में था? क्योंकि कोविड-19 का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू सही हुआ था वो हुबली का ही था। और हुबली में अब तक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक में ही स्किल कनेक्ट फोरम की स्थापना भी हुई है। बुखार क्लिनिक की स्थापना भी कर्नाटक में हुई है और मास्क दिवस ये भी कर्नाटक में मनाया गया। और कब मनाया गया? 18 जून को। अच्छा, 2 इंपोर्टेंट डांस और मैंने आपको बताए थे कर्नाटक की। कौन कौन से? एक यक्षगढ़ और दूसरा था डोलू कुनीता। तो यक्षगढ़ नृत्य और डोलू कुनीता नृत्य ये दोनों ही कर्नाटक के हैं। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। अच्छा, पूरे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इसमें मैंने पूरे अगस्त महीने से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे रिवाइज कराए हैं। तो इस ऑडियो को आप सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात एपिसोड था
इसी में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और इस बार का ये जो मन की बात एपिसोड था, ये अब तक का सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला एपिसोड बन गया है। स्टूडेंट ने इस पर इतना डिसलाइक किया है कि बीजेपी को कमेंट तक डिसेबल करने पड़े हैं। इस एपिसोड के कमेंट तक डिसेबल कर दिए गए हैं। इसी तरह एक्शन लेना पड़ेगा। तब तक ये गवर्नमेंट नहीं सुनती है जब तक इस तरह के एक्शन ना हो, क्योंकि एसएससी, रेलवे, इसमें इतना करप्शन हो गया कि गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। पहले तो पेपर नहीं होता, पेपर अगर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद अगर पेपर हो गया तो कॉपी चेक नहीं होती, कॉपी चेक हो गई तो उसके बाद रिजल्ट नहीं आता। इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि आज की डेट में स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर बैठा है। तो अभी जो हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे चल रहा है, उसको आप प्रमोट करिए, लगातार इसको ट्वीट करते रहिए, जितना कर सकते हो आप करते रहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट तभी सुनेगी जब इस टाइप के काम होंगे। कोई भी इस टाइप का एपिसोड आए, डिसलाइक मारिए, कोई भी गवर्नमेंट की बात आए उसको डिसलाइक मारिए, तभी ये गवर्नमेंट सुनेगी। तो आज की डेट में यूनाइट होना पड़ेगा, इतना ज्यादा यूनाइट कि गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहां लॉन्च किया गया है? तो अभी असम में बच्चों के लिए एक अखबार लॉन्च किया गया और इसका नाम है द यंग माइंड्स। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये असम में लॉन्च किया गया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसका नाम क्या है? प्रज्ञा। असम में हेमा दास असम की हैं और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में ही धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई और धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो रूबी ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जो रूबी, ये एक लेखक थे और कार्टूनिस्ट भी थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी एलॉन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं एलॉन मस्क। ये फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर अब दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलॉन मस्क की है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है और स्पेस एक्स कंपनी भी एलॉन मस्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने कस्टमर्स के लिए एक वॉइस चैटबॉट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? तो अभी रूस ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस ने दिया तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस की जब जब बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, रूस में उरल के पहाड़ हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उरल के पहाड़ कहां हैं। रूस में एक लेक है, लेक बैकाल, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है और इनका नाम क्या है? माउंट एल्बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैडवॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो अभी भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मैडबॉट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारतीय रेलवे ने डेवलप की, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास
काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, काउकाज 2020। ये अभी सितंबर महीने में ही होना था और कोविड-19 की वजह से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट न करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे कैम स्कैनर था, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता था, चाइनीज ऐप थी इसलिए उसको बंद कर दिया गया है, उसी तरह का ऐप और इसका नाम है AIR स्कैनर ऐप। इसको IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? तो 2020-21 की जो पहली तिमाही है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था -23.9% रही है, यानी कि 23.9% का भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जब से इंडिया स्वतंत्र हुआ है तब से यह सबसे खराब स्थिति में है। अब तक की यह सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये 2020-21 की पहली तिमाही है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई, जून। इंडिया में होता क्या है, तिमाही में अर्थव्यवस्था की नाप की जाती है, हर तिमाही पर जीडीपी ग्रोथ डिक्लेयर की जाती है। तो पहली तिमाही होती है अप्रैल, मई और जून। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की कमी आई है। अब इसको जारी कौन करता है, जीडीपी को जारी कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इस जीडीपी को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी अपने देश भारत ने 2023 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2023 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण कर दिया जाएगा। अच्छा, कोयले का गैसीकरण क्यों किया जाता है? जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो, इसलिए कोयले का गैसीकरण किया जाता है। अच्छा, कोयले की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। और राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई और आरोग्य सेतु ऐप को जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बनारस में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ये वाराणसी का एक रेलवे स्टेशन था और अब इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। 18% लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। पूरे देश में जितने लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है उसके 18% अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ और अभी उत्तर प्रदेश में एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? तो अभी लुईस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लुईस हैमिल्टन और इन्होंने ही अभी फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 जीती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्विट्जरलैंड प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में से प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।